आज हम आपके सामने इंसान की कारोबार से जो परेशानियां होती है, कारोबार नहीं लगता और ना जॉब लगती, ना कोई काम चलता, उसके लिए एक अमल, छोटा सा वजीफ़ा लेकर आए जो बहुत ही पावरफुल अमल है, वजीफ़ा है। हम इस आगे चलते स्टेप नर्स भी बताएंगे आपको। देखो, ये जो अमल हम आपको बता रहे हैं बहुत छोटा सा अमल है, या मोगनी का। इस अमल को करने से पहले सबसे पहले आप जो है ये नियत कर ले कि मैं हर जायज़ काम के लिए, कारोबार के लिए, चाहे वो दुकान का हो, चाहे वो फल फ्रूट वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, कोई भी हो, हर कारोबार के लिए जिसका जायज़ कारोबार है उसके लिए ये हमारी तरफ से इजाज़त है, हर आदमी के लिए। और नाजायज़ कारोबार जिसका है उसके लिए हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये 100% पावरफुल वजीफ़ा है, इसमें कोई रोक ठोक नहीं जो कामयाबी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। 100% कामयाब होता है ये वजीफ़ा। अगर किसी के ऊपर जादू वगैरह से कारोबार को बांध दिया गया है, कारोबार से बांध दिया गया कारोबार को किसी जादू की वजह से, तो ये उसके अंदर भी जादू की तोड़ करेगा और कारोबार में तरक्की लाएगा। शर्त एक है, जब आपका कारोबार चलना शुरू हो जाए तो देखो, ये बात दिल में सोच लेना कि किसी गरीब को, जो आपको आपके कारोबार में फ़ायदा हो, तो किसी भी गरीब को जो लेने का हकदार हो सदका, लेने का हकदार हो सदका, उस मुनाफे में से ज़रूर सट्टा करते रहना, हर रोज़ डेली। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना। जितना आप वजीफ़ा पढ़ोगे और आपको मुनाफा होगा, और उसमें से आप जितना सट्टा छोड़ोगे, अल्लाह पाक उस अमल का, उस देने का, गरीब को देने का, सट्टा करने का आपको बहुत ज़्यादा देगा, उतना ही कारोबार आपका ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अमल को छोड़ना नहीं है, बहुत छोटा सा अमल है। ईशा की नमाज के बाद पढ़ना है, और जब ये अमल पढ़ोगे तो किसी को बताना नहीं, किसी को आप जिक्र नहीं करना किसी से भी। ठीक है, आप किस काम के लिए पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, नहीं। ईशा की नमाज के बाद शांति के साथ, सुकून के साथ आप बैठ जाए और बैठने के बाद जो है आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 दफ़े पढ़े। अव्वल आखिर दरूद शरीफ मतलब पहले दरूद शरीफ 11 दफ़े, फिर उसके बाद 101 दफ़े या मोगनी, या मोगनी, या मोगनी, ये अल्फाज पढ़ना, एक बस। फिर उसके बाद जब 101 दफ़े आपका ये आपने पढ़ लिया, तो आपको पढ़ना फिर 11 बार दरूद शरीफ। ठीक है, समझ गए। इस अमल के शुरू करने से पहले, इस अमल के शुरू करने से पहले सट्टा ज़रूर कर दे किसी को भी। जो लेने का सट्टा मोहताज यानी कि मुस्तहिक हो। ऐसा नहीं कि एक फ़कीर है, उसके पास जो है हज़ारों रुपया है, 20,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, हैं, आपने अब वो मांगता फिर दिया, आपने उसी को सट्टा कर दिया। नहीं भाई, उसको नहीं करना। जो लेने का मुस्तहिक है, मुस्तहिक का मतलब कि कोई यतीम बच्चे हैं उनको दे दो, कोई बेवा औरत है उसको दे दो। ठीक है, हाँ, उसका खाने कमाने वाला कोई नहीं है, शौहर नहीं है, हाँ, उसको दे दो।
ठीक है, समझ आए ना। ये सट्टा कर दे जितनी आपकी हैसियत हो। और जुमरात के दिन से ख़ास तौर से जुमरात का दिन है, और आप शुरू किसी भी दिन कर सकते हैं। शुरू जो है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और जो हम ये नक्श बता रहा है, देखो ये नक्श है, ये नक्श जुमरात के दिन आपको सुबह फजर की नमाज के बाद बनाना या इशा की नमाज के बाद बना लेना। ठीक है, जब तक 11 दिन इस अमल को पढ़ने के बाद इस नक्श के ऊपर पहले फूंक मारते रहना 11 दिन तक। 11 दिन तक इस पर दम कर देना। हाँ, नक्श बनाना और नक्श बना के अपनी जेब में रख लेना या हिफाजत से अपने घर में रख लेना। अगर घर में आप अमल करते हैं तो घर में रख लेना। और ये अमल या मुगनी 101 दफ़े पढ़ो और नक्श के ऊपर फूंक मार दो। फिर उसको रख दो उठाकर 11 दिन तक इसी तरह ये पढ़ के रख देना। 12वें दिन आपको उस नक्श को उठाना और उसको चारों यानी लपेट लेना। चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा इतर लगा देना। चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा सा इतर लगा देना और फिर उसको फोल्ड कर लेना। और उसको फोल्ड करने के बाद आपको हरा धागा से लपेट उसके ऊपर प्लस की तरह लपेट देना और टेप लगा देना। टेप इसलिए लगाना ताकि उसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। टेप लगा देना और टेप लगाने के बाद हरे कपड़े में उसको पैक कर लेना। देखो इस तरह ये जो हम आपको ताबीज़ दिखा रहा है, ये देखो ताबीज़ इस तरह आपको पैक कर लेना। और ये पैक करने के बाद आपको अपने दाएं हाथ में बांध लेना। ठीक है, या गले में डाल लेना। और एक ताबीज़ अगर चाहो तो अपने कारोबार की जगह फ्रेम करा के लगा देना। अगर कोई शख्स कारोबार की जगह नहीं लगा सकता, मिसाल के तौर पर कोई आदमी रेहड़ी फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता है, अब वो वहाँ नहीं लगा सकता, तो वो ये काम कर सकता है कि अगरबत्ती का पैकेट ले ले। हाँ, एक पैकेट ले ले, 2 पैकेट ले ले, 3 ले ले और उसको पहले 21 दफ़े ये पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ 1 दफ़ा और 21 दफ़े ये पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके ऊपर फूंक मार देनी। ठीक, फिर उसके बाद आपको या मुगनी 101 दफ़े जो आप पढ़ रहा है रोज़ाना इसी तरह पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार देनी। फिर उसके बाद आपको फिर 21 दफ़ा यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और फूंक मार देना। ठीक है, समझ गए ना बात। और उस अगरबत्ती को जब आपको रेहड़ी अपने ठिए पे जाना और अपना रेहड़ी सुकून के साथ में खड़ी करना और उस अगरबत्ती को जलाकर अपनी रेहड़ी पे लगा देना, बस। ठीक है, अपने जो भी आपका ठिया है वो ठिया पे लगा देना। ये वैसे इसको दुकान वाला भी कर सकता है जी। कोई दुकान है, किसी कपड़े की दुकान है, किसी जूस की दुकान है, किसी का होटल जो है, कोई सा भी हो, ये वो भी ये इस्तेमाल में ला सकता है। ये बहुत ही छोटा सा अमल है, आप इस अमल को करो, इंशाअल्लाह नूरी इलाज चैनल को याद करोगे कि कितना कामयाब वजीफ़ा आपने बताया। ठीक है, कोई अगर आपकी बात समझ में नहीं आती तो हमारा जो है ये नंबर है जो स्क्रीन पर है, देखो 74 65 99 19 93, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, यही नंबर है। आप इस नंबर पर रब्ता कर ले और हमसे बात मालूम कर ले। ठीक है बेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो। हम लाइक के ज़्यादा ख्वाहिशमंद रहते हैं। आप लाइक करते हैं तो हमारे हौसला बढ़ता है, हमें खुशी होती है।
समझे बेटा? हाँ, जितना लाइक कराओ थोड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराओ, ठीक है? हाँ, और सब्सक्राइब भी करो, ठीक? ये लिखा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।